नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग पास फेल टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको डील कर रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं। इस परसेंटेज के सेशंस में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चंस है उसको डील कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस क्या कहता है कि जो प्राइस है ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 33.33%। जो प्राइस है राइस का वो इंक्रीज हो जा रहा है कितने से, 33.33% से। और उसका जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितने प्रतिशत से, तो 25% से। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 33.33% से। ठीक है ना, चावल की कीमत में 33.33% की वृद्धि हुई और खपत में 25% की कमी आई। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया गया है। देखिए, आपको पता है 33.33% को हम लोग 1/3 लिखते हैं। 33.33% को हम लोग 1/3 लिखते हैं, ये पता है आपको। अब क्या कर रहा है कि प्राइस में इंक्रीज हो गया कितना, 33.33%। तो आपको पता है कि इस 3 का 33.33% 1 होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि ये ओरिजिनल नंबर है और इसका 33.33% कितना है, 1 है। यानी कि पहले अगर प्राइस 3 यूनिट थी तो अब कितना यूनिट हो गई, 4 रुपया पर यूनिट हो गई। मान लीजिए पहले प्राइस 3 रुपया प्रति यूनिट था, तो अब जो प्राइस है वो कितना हो गया, 4 रुपया प्रति यूनिट हो गया। ये बात हमको समझ में आ रहा है। इसके बाद अब क्या बोला है कि जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया 25% से। तो 25%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है ना, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। यानी कि पहले कंजम्पशन 4 यूनिट था मान लीजिए, तो अब क्या हुआ, इसका कंजम्पशन 25% डिक्रीज हो गया, मतलब 1 कम हो गया। तो 1 कम हो गया यानी कि अब जो कंजम्पशन है वो कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट का कंजम्पशन हो गया। तो देखिए, ये है रेट। ठीक है ना, द प्राइस, ये प्राइस है और ये क्या है, उसका कंजम्पशन। तो यानी कि जब ये पहला, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है, बहुत आराम समझेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पहले 3 रुपये यूनिट था, 4 यूनिट हम लोग का खर्च था, तो 12 हो गया टोटल। अब क्या है कि 4 रुपये यूनिट कॉस्ट हो गया और लेकिन खर्च कितना है, 13। तो इसका मतलब यह है कि पहले भी 12 था खर्च और अभी भी कितना खर्च है, 12 है। तो इसका मतलब यह है कि कोई बदलाव नहीं हुआ, नो चेंज। समझ में आया बात, बहुत आसानी से समझें। 33.33% यानी कि 1/3। पहले कीमत 3 रुपया प्रति यूनिट था, अब कीमत हो गया न्यू यानी कि 4 रुपया प्रति यूनिट। पहले कंजम्पशन था 1/4, मतलब जो कंजम्पशन था उसका 1/4 रिड्यूस हो गया। तो यानी पहले कंजम्पशन था 4 यूनिट, अब 4 में से 1 चला गया तो कंजम्पशन हो गया 3 यूनिट। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 12। और इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 12। इसका मतलब कोई चेंजेस, पहले जो कीमत था 12 रुपया खर्च करता था मान लीजिए, तो अब भी 12 रुपया ही खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं और उसमें और जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहा है, द सेल ऑफ अ नोटबुक इज इंक्रीज बाय 50%। जो नोटबुक का सेल है वो 50% से बढ़ जा रहा है। एंड द प्राइस ऑफ पर नोटबुक इज इंक्रीज्ड बाय 20%। हर नोटबुक का जो प्राइस है वो 20% बढ़ रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक,
क्या कर रहा है कि जो सेल है नोटबुक का वो कितना है, इंक्रीज हो जा रहा है, कितना प्रतिशत, 50%। तो 50% का मतलब इसको अगर हम फ्रैक्शंस में लिखे तो 1/2 लिखेंगे। यानी कि पहले जो सेल था मान लीजिए 2 यूनिट था, तो अब सेल 3 यूनिट हो जा रहा है, ठीक है। और जो प्राइस है पर नोटबुक का वो कितना है, वो बढ़ जा रहा है। द प्राइस ऑफ पर नोटबुक इज इंक्रीज बाय 20%। तो 20% मतलब 1/5। तो पहले मान लीजिए 5 था, तो अब बढ़ करके कितना हो गया, 6। यानी कि 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, ठीक है ना। पहले सेल था 2 यूनिट, अब सेल हो गया 3 यूनिट। पहले कीमत था 5 रुपया मान लीजिए, तो अब कीमत 6 रुपया। तो टोटल में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का। कितने पे ये बढ़ गया, तो 10 पे 8 बढ़ गया, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 10 10 जा 100, यानी 80% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है बात, इतना हमको समझ में आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा रोक करके आप लोग बनाइए और फिर हम लोग इसको डील करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि कोई शॉपकीपर है, इज इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ पेन बाय 25%। वो अपने यहाँ पेन की कीमत में 25% की वृद्धि करता है, और जैसे ही वो पेन की कीमत में वृद्धि करता है तो उसका जो सेल है वो ड्रॉप हो जाता है कितने प्रतिशत से, 20% से। यानी कि पेन की कीमत में अगर 25% की वृद्धि करता है तो उसका जो सेल है वो 20% कम हो जाता है। तो ये पूछ रहा है आपको व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, मतलब वो जो पैसा कमा रहा है उसमें कितना का बदलाव आएगा, ठीक। बस वही क्वेश्चन से बहुत जल्दी में इसको बनाएं। देखिए शॉपकीपर इंक्रीज कर दिया प्राइस को 25% से, तो आपको पता है बहुत सिंपल से 25% मतलब 1/4। तो मान लीजिए पहले था 4 रुपया कीमत, अब इसमें बढ़ गया 1 रुपया, तो यानी कि ये अब हो गया 5 रुपया। सेल्स ड्रॉप हो गया 20% से, तो 20% यानी कि 1/5। तो ये 5 यूनिट था पहले बिकता था, अब कम हो गया यानी कि 4 यूनिट बिक रहा है। तो इस दोनों को गुना करें तो 5 का 20 यूनिट पहले का हिसाब किताब था, अभी का भी हिसाब 20 यूनिट ही है। मतलब 5 रुपया मतलब 20 रुपया है, अभी भी 20 रुपया है। तो इसका मतलब इस दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो नो चेंज, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात, यानी कि इसमें 0% का चेंजेस है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई थिएटर है, ठीक है ना, इंक्रीजेस टिकट प्राइस, टिकट की कीमत में ये क्या कर देता है, तो बढ़ोतरी कर देता है, कितने का, तो 50% का। लेकिन जो ऑडियंस है जिस कारण से इसका वो ड्रॉप हो जाता है 40%, ठीक। मतलब टिकट के कीमत में अगर कीमत को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, कम लोग फिल्म देखने जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर उसके रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो पहले टिकट का जो प्राइस था 50%, उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। 50% क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 50% यानी 1/2, ठीक। और प्राइस बढ़ जा रहा है, तो पहले 2 यूनिट था, अब बढ़ के कितना हो गया, 3, है ना, इसमें ये जुट जाएगा। और इसका जो लोग दर्शक था वो 40% से कम हो जा रहा है। 40% यानी कि 2/5। तो पहले 5 था और अब कम हो जा रहा है, यानी कि तो 5 में से 2 गया तो यानी कि 3। अब देखिए नेट चेंजेस कितना होगा, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ठीक है ना। तो कितना बदलाव हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। तो 1 कम हुआ कितने पे, 10 पे। तो 100 पे कितना कम होगा, 1 0 खत्म, यानी कि 10%। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि एक आदमी एक नंबर में, अ मैन डिवाइड अ नंबर बाय 2/3। वो क्या करता है, किसी संख्या में 2/3 से भाग दे देता है, लेकिन एक्चुअल में उसको भाग कितने से दे, उसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था 3/2 से। तो पूछ ये रहा है कि परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट में क्या बदलाव होगा। मान लीजिए कोई नंबर है x, इसमें इसको करना क्या था, तो 2/3 से डिवाइड करना था, 2/3 से डिवाइड करना था। तो ये क्या हो जाता, ये इधर जाता तो 3/2x होता। लेकिन
क्या क्या, एक मैन डिवाइड ए नंबर बाय 2/3, 2/3 से नंबर को डिवाइड कर दिया, लेकिन एक्चुअली में उसको करना क्या था, 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब x में 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये क्या होता 3x/2। तो अब बताइए ये दोनों परिस्थिति में तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, ये भी सेम ही है और ये वाला जो डेटा है ये भी क्या है, सेम ही है। तो ये दोनों अगर सेम है तो मतलब कोई बदलाव नहीं है, 0% चेंजेस, कोई अंतर नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखो।